हेलो एवरीवन। मैं महेंद्र सिंह सैग इन्फोटेक के बिहाफ में आज आपको हमारे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताना चाहता हूं। हमारी कंपनी सैग इन्फोटेक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करती है CACS और प्रोफेशनल्स के लिए। और आज मैं आपको जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूं वो है आरवेट। आरवेट सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जिससे कि आप अपने राजस्थान वैट के रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रेट रिटर्न प्रिपेयर करके देख सकते हैं। तो सैग इन्फोटेक आपको फैसिलिटी देता है कि आप आरवेट सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी प्रोसेस कर सकें। इस प्रोसेस को करने के लिए आपको सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके मास्टर क्रिएट करना पड़ता है। तो आप मास्टर पर आएँ। मास्टर पर जाने के बाद आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे: क्लाइंट इन्फो, बैंक डिटेल, इंटरेस्ट डिटेल और ड्यू डेट्स। आप इस पे जाकर अपने अकॉर्डिंग डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले आपको बनाना होगा मास्टर। तो आप ऐड न्यू क्लाइंट पे क्लिक करिए। ऐड न्यू क्लाइंट पे क्लिक कर आप जैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे कोड नेम, ग्रुप नेम और अदर बेसिक डिटेल्स डालनी होती हैं। इनके थ्रू क्या होगा, आपका मास्टर प्रिपेयर होगा इस तरीके से जैसे कि बाहर बना हुआ है। अब अगर आप चाहें कि आप वन बाय वन डिटेल नहीं एंटर करना चाहें तो हमने यहाँ पे आपको फैसिलिटी दी कि आप इसके थ्रू इंपोर्ट भी करा सकते हैं। मतलब कि सबसे पहले आप क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट परफॉर्मा पर। जैसे ही एक्सपोर्ट परफॉर्मा पे क्लिक कर डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका एक एक्सेल सेव हो जाएगी। ओके पे क्लिक करेंगे, यहाँ से बैक करेंगे तो जैसे ही आप डेस्कटॉप पे देखेंगे आपको एक एक्सेल मिल जाएगी। इस एक्सेल में आप अपने अकॉर्डिंग जो डिटेल्स है वो डिटेल एंटर कराइए, जैसे कि आपका सीरियल नंबर, पार्टी नेम, टिन नंबर और अदर डिटेल। इस तरीके से आप डायरेक्टली सॉफ्टवेयर के थ्रू मास्टर क्रिएट कर लेंगे। वापस सॉफ्टवेयर में आते हैं। जब आप मास्टर क्रिएट कर लें तो मास्टर क्रिएट करने के बाद एग्ज़िट करें। और एग्ज़िट करने के बाद आपको अगर अदर डिटेल जैसे कि बैंक डिटेल, इंटरेस्ट रेट या ड्यू डेट्स डालना हो तो वो भी ऐड करा सकते हैं। मतलब कि जब आपका मास्टर प्रिपेयर हो जाए तो यहाँ पर आते हैं वेट फॉर्म्स पे। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए हमने आपको वेट फॉर्म्स के 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन तो क्वार्टरली फॉर्म्स, दूसरा एनुअली फॉर्म्स और अदर फॉर्म्स। जैसे कि आपको क्वार्टरली फॉर्म्स बनाने हैं तो यहाँ पे हमने आपको क्वार्टरली फॉर्म्स रिगार्डिंग सारे फॉर्म दे के रखे हैं। जैसे कि आपको फॉर्म 7 परचेज रजिस्टर के लिए, फॉर्म 8 सेल रजिस्टर के लिए बनाना हो तो आप इनमें से जो फॉर्म बनाना चाहें उस फॉर्म पे क्लिक करिए। अपने क्लाइंट्स के लिए जो वर्क करना है तो असेसमेंट ईयर और किस क्वार्टर के लिए वर्क करना है वो क्वार्टर सेलेक्ट करके डबल क्लिक करेंगे तो इसके थ्रू आपका मास्टर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये शीट आ गई। अब यहाँ पर आप चाहें तो ऐड पे क्लिक करके वन बाय वन डिटेल ऐड कराइए, या फिर आप चाहें तो हमने आपको यहाँ पर इंपोर्ट की फैसिलिटी, एक्सपोर्ट की फैसिलिटी भी दी है। जैसे कि अगर आपको ऐड कराना है तो आपने ऐड पे क्लिक किया, इनवॉइस नेम, नंबर, डेट सब डिटेल डालकर वन बाय वन अपडेट किया तो ये एक तरीके से मैनुअल प्रोसेस हो गया। अब आप मान लीजिए आपकी 20 से 30 से 40 डिटेल हैं तो आप वन बाय वन एंटर ना करें तो हमने उसके लिए आपको ऑप्शन दिया है एक्सपोर्ट परफॉर्मा का। आप जैसे ही इस डीलर लिस्ट पे यस करेंगे तो आपके सामने एक एक्सेल आ जाएगी, जिस एक्सेल में आप इकट्ठा सारी डिटेल डाल दें। जैसे मैंने ABC नाम से सेव किया तो डेस्कटॉप पे एक एक्सेल बन गई जिसमें कि मैं चाहूँ तो एक ही बार में सारी डिटेल्स ऐड करा दूंगा इस तरीके से, जहाँ पे मेरा वैट का इनवॉइस नंबर, डेट, नेम ऑफ डीलर्स और जो भी डिटेल मुझे लग रही थी वैट 7 परचेज रजिस्टर बनाने के लिए। जब सारी डिटेल यहाँ पर आ जाए तो मुझे किस पार्ट को फाइल करना है, पार्ट ए या पार्ट बी, फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद मैं जनरेट ई फाइल पे क्लिक करके यहाँ से डायरेक्टली जो भी पार्ट में जनरेट करना है जनरेट कर लूँगा। तो ये तो एक प्रोसीजर था जिसके थ्रू डायरेक्टली हम ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं जिस पार्ट को भी जनरेट करना चाहें। अगर मैं चाहूँ तो शो वेट फॉर्म के थ्रू मुझे इसका प्रीव्यू लेना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इस फॉर्म का एक प्रीव्यू भी देख सकता हूँ जो मैंने डाला हो। ये तो था एक बेसिक प्रोसीजर हमारे फॉर्म्स को जनरेट करने का, जैसे कि परचेज रजिस्टर्स और सेल रजिस्टर।
आप इसी तरीके से अदर रजिस्टर्स भी, जैसे कि टैन बनाना, वैट 10 बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। प्रोसीजर वही है, क्लिक करिए, अपने क्लाइंट को सेलेक्ट कर कर ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको डिटेल आ जाएगी। इसमें हमने आपको फैसिलिटी दी है कि आप ऑनलाइन भी डेटा इंपोर्ट करा सकते हैं। कैसे? जैसे आप देखेंगे कि अभी सेलेक्टेड है Q2, मैंने Q1 किया। Q1 करने के बाद जैसे ही मैं उस पर गया, मैं इस पर टिक कर दूंगा, और अब मैं अगर चाहूँ तो इसकी ऑनलाइन डिटेल अगर है साइट पे, तो मैं ऑनलाइन इंपोर्ट के थ्रू वहाँ से पूरा डेटा यहाँ इंपोर्ट करा लूँगा। जब डेटा पूरा वहाँ से यहाँ आ जाए, उसके बाद मैं चाहूँ तो इसे प्रीफिल करके देख सकता हूँ, या फिर चाहूँ तो मुझे ई फाइल करना हो तो उससे पहले डिटेल डाल के प्रोसीड करके व्यू करना है। व्यू करने के बाद मैं चाहूँ तो इसे वर्ड या पीडीएफ में प्रिंट भी निकाल सकता हूँ, और ई फाइल के थ्रू यहाँ से ये फॉर्म ई फाइल मतलब ऑनलाइन प्रिपेयर हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वार्टरली फॉर्म्स बना सकते हैं। यही प्रोसीजर हमने आपको एनुअल फॉर्म्स के लिए भी दिया है कि अगर आप सॉफ्टवेयर के थ्रू चाहें तो आपके एनुअल फॉर्म्स भी बना सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका 10, 10A, 11 फॉर्म जो है वो भी बना सकते हैं। आप इन फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो भी फॉर्म बनाना है उसके रिगार्डिंग डिटेल डालिए। डिटेल डालने के बाद प्रीव्यू देखना चाहें, प्रीव्यू इनपुट करा सकते हैं आपका ऑनलाइन चालान, और यहाँ ई फाइल के थ्रू इसे ऑनलाइन ई फाइल कर सकते हैं। तो यहाँ से आपके ये फॉर्म्स प्रिपेयर हो जाएंगे। अदर फॉर्म्स में हमने आपको कुछ अदर फॉर्म, जैसे कि अगर आपको कोई और फॉर्म्स जो कि नहीं थे इन लिस्ट में, वो सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे कि चालान हुआ, आपके स्टेचुरी फॉर्म का सबमिशन के रिगार्डिंग फॉर्म निकालना है, ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, तो आप यहाँ पे से ये सारी चीज़ें, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको ऑडिट रिपोर्ट बनानी है, आपने इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक करके जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो ये शीट आ गई। अब यहाँ पे 1 to 15 पेजेस है, 1 बाय 1 डिटेल डालिए, प्रीव्यू देखें और डायरेक्टली इसका प्रिंट निकाल लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने सारे क्वार्टरली, एनुअली और अदर फॉर्म्स बना सकते हैं। हमने इन फॉर्म्स के अलावा आपको फैसिलिटी दी है कि आप CST या लेथ फॉर्म्स बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। CST और LTH फॉर्म्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, जो फॉर्म बनाना है उस फॉर्म पे क्लिक करना होगा, जिस क्लाइंट के लिए करना है वो क्लाइंट सेलेक्ट कर कर आपके सामने शीट आ जाएगी। आप यहाँ पे डिटेल भरिए, प्रीव्यू देख सकते हैं और ई फाइल के थ्रू उसे ऑनलाइन ई फाइल कर सकते हैं। ये तो थे ये फॉर्म्स की रिगार्डिंग डिटेल। इसके अलावा अगर आपको ITC मैच मिसमैच चेक करना हो तो आप अपनी लॉगिन डिटेल डालिए, आप वो भी चेक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोसेसिंग, जैसे कि आपको अपलोड करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो अप्लाई रजिस्ट्रेशन के लिए भी यहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं। ई डिक्लेरेशन का ऑप्शन है, डिक्लेयर करना हो ऑनलाइन ई डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने आपको शॉर्टकट दिए फंक्शन की F6 की। अगर आपने यहाँ पे मेंशन किया हो यहाँ पर आपका वैट और टिन नंबर, तो अब सॉफ्टवेयर के थ्रू आपका वैट नंबर और टिन नंबर डाल के उन्हें यहाँ से वेरीफाई या फिर कहें तो वैलिडेट करा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लैंक और वैट फॉर्म्स। ब्लैंक, वैट और CST फॉर्म्स के लिए आपको यहाँ वैट 1 से लेके अदर सारे फॉर्म्स दे के रखे हैं। आप जो फॉर्म प्रिपेयर करना चाहें उस पर क्लिक करिए, डिटेल डालिए और यहाँ से ऑनलाइन सारे फॉर्म निकाल सकते हैं, जैसे कि ये फॉर्म हुआ। इसके अलावा अगर आपको रिपोर्ट बनानी है तो यहाँ से आप रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी का रजिस्ट्रेशन किया हो तो वो क्लाइंट सेलेक्ट करके प्रोसीड करिए। आपको क्लाइंट डिटेल्स की डिटेल निकालनी है तो ये सारी डिटेल पे जो जो डिटेल आप रिपोर्ट में चाहते हैं सेलेक्ट करके प्रोसीड करेंगे तो आपको शो हो जाएंगी। आप चाहें तो उनका प्रिंट के थ्रू प्रिंट भी निकाल सकते हैं कि आपके कौन से क्लाइंट्स थे, उनकी रिगार्डिंग सारी डिटेल। ये तो थी बेसिक डिटेल्स। इसके अलावा हमने आपको बिलिंग की फैसिलिटी भी दी है। अब मान लीजिए आप किसी की जिनकी भी फाइलिंग कर रहे हैं उनको बिल निकाल के देना चाहें, तो आप यहाँ क्रिएट कंपनी पे क्लिक करके पहले तो आपकी जो खुद की कंपनी है उसका नाम ऐड कराएं, जैसे मैंने सैग ऐड कराया है। फिर अपनी कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद आप चाहें तो बिल या रिसिप्ट दोनों में से जिसका भी डिटेल निकालना चाहें फिल करिए और प्रिंट निकाल लीजिए। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ बिल, फिर ऐड पे क्लिक किया, सेलेक्ट किया आपका पार्टी नेम जिस पार्टी को बना के देना है, फिर
पर्टिकुलर्स, ईयर्स या अमाउंट जो है वो डालने के बाद मैं जैसे ही यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से डायरेक्टली मैं निकाल सकता हूँ प्रिंट फॉर्म्स का, जिन फॉर्म्स बिल का जो मुझे निकालना है, फिर चाहे वर्ड या पीडीएफ जिसमें चाहूँ सेव करके प्रिंट निकाल सकता हूँ। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं, बैक अगेन। इसके बाद हमने आपको ऑप्शन दिया है डॉक्यूमेंट मैनेजर का, जिसमें कि आप डॉक्यूमेंट्स मेंटेन कर सकते हैं। ऐड कराइए, डिटेल्स डालिए और आपके पास रिकॉर्ड हो जाएगा कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखे हैं या रखना चाहते हैं। मिसलिनियस इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है, जिसमें कि आप चाहें तो वैलिडेट करा सकते हैं आपके पैन और टैन, या फिर आप सर्च कर सकते हैं एसटीडी कोड, पिन कोड, अदर फॉर्म्स इनमें से। इसके अलावा आप अगर हमसे एसएमएस पैक परचेज करते हैं तो सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपने क्लाइंट्स को एसएमएस कर सकते हैं। आप अपने खुद के टेम्पलेट जनरेट करके अपने अकॉर्डिंग एसएमएस भी कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको हमसे एसएमएस पैक परचेज करना होता है। आप ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, जैसे कि आउटलुक एक्सप्रेस पे आप अपनी मेल आईडी ऐड कराते हैं वैसे ही ऐड कराइए और मेल सेंड करिए। टूल्स का ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आपको बैकअप लेना और रीस्टोर करने की फैसिलिटी है। कैलकुलेटर का ऑप्शन है कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद अगर आपका टैली में डेटा है तो टैली के रजिस्टर्स के थ्रू आप इंपोर्ट करा सकते हैं। इसके बाद सेटिंग्स पे जाते हैं, जिसमें कि आप पासवर्ड दे सकते हैं, प्रिंटर के थ्रू प्रिंटिंग निकाल सकते हैं। इसके अलावा आर वैट रेफरेंसेस का ऑप्शन है। इस ऑप्शन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि करंटली आर वैट रिगार्डिंग कौन से रूल्स, एक्ट्स फॉलो किए जा रहे हैं। आप क्लिक करें एंड देन डायरेक्टली उसका प्रिंट निकाल लीजिए। तो ये तो बेसिक डिटेल्स थी आपके इन फॉर्म्स की। इसके अलावा आपको हमने फैसिलिटी दी है कि आप व्हाट्स न्यूज़ से चेक कर सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने या हमने डिपार्टमेंट के दिए गिवन पे क्या क्या चीज़ें की हैं। जैसे कि हमने इम्प्रूव किया है वैट 40E या फिर वैट 10E की बात करें, ये सारे हमने अपडेशन हैं जो कि दिए हैं। अब अगर आप चाहें ई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना तो आप इस ऑप्शन के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने न्यू वैट रजिस्ट्रेशन के लिए भी। इसके अलावा हमने ऑप्शन दिया है मोर सर्विसेज का, जिसपे कि आपको फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप रजिस्टर कराना चाहें तो रजिस्टर कराने के बाद अपनी रजिस्टर डिटेल्स देख सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन, सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ऑनलाइन देने के लिए मतलब कि जब आप कहीं स्टक करें फाइलिंग में तो आप हमें कॉल करके ऑनलाइन सपोर्ट दे सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। आप चेक फॉर अपडेट्स के थ्रू नए अपडेट्स, प्राइस कैलकुलेटर के थ्रू अगर आप कैलकुलेट करना चाहें अपडेशन रिगार्डिंग प्राइस तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं। आपकी प्रोडक्ट की डिटेल और हमारी सर्विसेज रिगार्डिंग कुछ अदर डिटेल्सों को आप व्यू कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी हमारे सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग। और अगर आप और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो उसके लिए कॉल करिए, नंबर है 0141407200, या फिर आप मेल कर सकते हैं info@saginfotech.com पे। ये थी सारी डिटेल हमारे सॉफ्टवेयर की। आप कॉल करें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।